नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी देहांत 26 दिसंबर 2024 को रात्रिकालीन में हो गया, उन्हीं के विषय में मैं आज अपनी बात रख रहा हूँ कि उनका देश के योगदान में किस प्रकार उनका योगदान की प्रशंसा की जाए। जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हालांकि जब उनका कार्यकाल 2004 से 14 के बाद समाप्त हुआ तो विपक्षी पार्टियों ने और ख़ास करके उनका जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं उनको बहुत परेशान करने का प्रयास किया, जिसके कारण वो बीमार ही पड़ने लगे और अंततः उनकी देहांत भी हो गई। इसलिए यह कहा भी जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी काजल की कोठरी में बेदाग साबित हुए, क्योंकि जितने भी सत्तारूढ़ दल के जो लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ न्यायालय में तरह तरह के साजिश रचे, चाहे ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, सीवीसी के द्वारा, लेकिन वह पुख्ता सबूत नहीं पेश करने के कारण वो बेदाग साबित हुए। लेकिन इसके लिए उनको गहरा सदमा पहुंचा, जिसके उपरांत वो बीमार रहने पड़े। लेकिन जब उनकी देहांत के बाद निगम बोध घाट दिल्ली में जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सत्तारूढ़ दल के लोग ऐसा अपना प्रभाव जमा रहे थे, जैसे लग रहा था कि डॉक्टर साहब के सबसे बड़ा वेलविशर उन्हीं लोग हैं। तो इस पर एक कहा भी जाता है बिहार में कि मरला जिंदा में गो गिंजन, मरला में दूध भात। मतलब जब जिंदा जब थे तो उनको कितना गिंजन किया गया, कि गंदगी से भी ज़्यादा गिंजन किया गया। जब उनकी डेथ हुई तब ऐसा इन लोग के द्वारा दिखाया गया कि जैसे इतना बड़ा वेलविशर कोई नहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनकी अंतिम यात्रा में भी मेरे जैसे बहुत लोग, उनके शुभचिंतक शामिल हुए। और इनका जो योगदान रहा, खास करके एक अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव-गांव से निकल करके वर्तमान भारत में आए, जहां उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण की। और बहुत साधारण परिवार के रहने वाले व्यक्ति में लोगों को यह विश्वास नहीं होता था कि ये भारत के आर्थिक सुधार के पुरोधा भविष्य में इतना बड़ा आदमी बनेगा। वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके दौर में 1930 के दशक में, चूँकि इनकी जन्म ही 1932 ईस्वी में हुआ था, तो 1930 के दौर में ये मिट्टी के दीपक में पढ़ते थे। और उस मिट्टी के दीपक में पढ़ने के बाद ये अपना नाम रोशन करते हुए, भारत के नाम रोशन करते हुए, एक दिन वही मिट्टी के दीपक में, भारत की मिट्टी में समाप्त हो गए। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उनका सारा प्रॉपर्टी, हर चीज़ अविभाजित भारत में छूट गया तो किस तरह अपने आप को संभाले होंगे। इसलिए उनको
गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। गुदड़ी का लाल का मतलब ये होता है कि बहुत गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेते हुए इतना बड़ा आदमी बनना, जिसमें एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी गुदड़ी का लाल कहा जाता है, जिन्होंने विकट परिस्थिति में भी बनारस में गंगा उफनती गंगा में पार करके शिक्षा ग्रहण की और एक दिन वो देश की प्रधानमंत्री बने। तो इससे मैं यह कहना चाहता हूँ कि टैलेंट और परफॉर्मेंस किसी का गिरवी नहीं होता, वो किसी में भी आ सकता है। और इस पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कर्तव्य करके दिखा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कर्तव्य करके दिखा दिया कि शिक्षा के बल पर ही वो इतने बड़े पद पाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी को अपना कर्तव्य जो है ईमानदारी पूर्वक करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर मंजिल है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तो इस पर कबीर का एक दोहा भी है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जीत खींचो तित जाओ। मतलब ये होता है कि भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ करके आगे बढ़ते रहिए, भगवान अपने आप रास्ता दिखाते जाते हैं, बशर्ते उस मंजिल को रास्ता पता हो। अगर आप जिस क्षेत्र में संघर्ष करेंगे तो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो जब ये अपना शिक्षा ग्रहण करके जब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आए, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार 1971 में बनी तो इन्होंने पहला परमाणु पोखरण परीक्षण जो राजस्थान में है वहाँ पे इन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दे करके करवाया। इतना ही नहीं, 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिंह को भी इन्होंने परमाणु परीक्षण करने का सुझाव दिया था, जिसके उपरांत 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण करके यह दिखा दिया कि भारत भी एक परमाणु शक्ति देश है। जब 1980 के दौर में जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और लगभग $70 बिलियन भारत पर कर्ज हो चुका था, तब 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत सरकार बनती है। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं। उस स्थिति में इन्होंने अपने ऊपर रिस्क लेकर के और पीवी नरसिम्हा राव और इनके कैबिनेट के लोगों ने इन पे जिम्मेदारी दे दी कि देश की आर्थिक स्थिति को आप ठीक करें। तो इन्होंने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ला करके देश में एक नया भूकंप पैदा कर दिया कि देश की जीडीपी भी बढ़ने लगी, बेरोजगारी भी दूर होने लगी, गरीबी भी दूर होने लगी और देश विकास के पथ पर अग्रसर होने लगा। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में 2007 ईस्वी में देश का सबसे ज़्यादा आर्थिक रेट जो लगभग 8 से 9% था, वो मायने रखता है कि आज तक कभी भी भारत 9% की रफ्तार से अब तक आगे नहीं बढ़ा है। इतना ही नहीं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जो इनका योगदान है वो आज भी
देश के लोग याद कर रहे हैं, तभी इनकी अंतिम यात्रा में साधारण से साधारण और बड़े से बड़े लोग उमड़ पड़े इनकी अंतिम विदाई देने के लिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस असाधारण व्यक्ति को आत्मा में शांति मिले, और इसे मैं एक शेर के साथ संपन्न करना चाहता हूँ कि अजीब यकीन था, उस शख्स में गुमान था, वह बात करते हुए भी नई उड़ान में था। ताबिश कमाल। अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। थैंक्स।